रमेश का घर, दो दुनिया, एक छत। रमेश एक सरल और मेहनती व्यक्ति हैं, जिनकी जड़ें परंपरा में गहरी हैं। उनके लिए परिवार की इज्जत, संस्कार और आजमाइशों का महत्व सर्वोपरि है। उनके बेटे अर्जुन का दिल स्वतंत्रता और नए विचारों से भरा है। एक ही छत के नीचे दोनों जीवन के दो ध्रुव हैं, पिता की सोच में स्थिरता और अनुभव की गहराई, तथा बेटे की दुनिया में उत्साह, टेक्नोलॉजी का झमेला और आधुनिक सोच। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें घर के आंगन में पड़ती हैं, तो दोनों अपने अपने सपनों के साथ जागते हैं। परंतु मन में कभी कभी एक अजीब सी खामोशी रहती है, जो यह बताती है कि दोनों के बीच दूरी बस शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। प्रतिदिन की छोटी छोटी टकराहटें, रोजाना के जीवन में मामूली विवाद भी अक्सर सामने आते हैं। शाम की चाय की तैयारी हो या सुबह की ताजी सांस पाने का तरीका, रमेश की आदतें और अर्जुन के नए तरीके में टकराव हो जाता है। जब रमेश पारंपरिक नुस्खों से खाना बनाते हैं, तो अर्जुन को नए नए प्रयोग पसंद आते हैं। कभी कभी अर्जुन का मोबाइल पर व्यस्त होना और रमेश का पुरानी किताबों में खो जाना इस बात का प्रतीक होता है कि दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहकर एक दूसरे को समझ पाने से वंचित हैं। परंतु इस टकराहट में भी एक अटूट प्रेम छिपा होता है, जो अचेतन रूप से दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता है। आंतरिक संघर्ष और परिवर्तन की शुरुआत एक दिन, जब अर्जुन की परीक्षा के नतीजे अच्छे नहीं आए और उसे कॉलेज में भारी तनाव झेलना पड़ा, तो वह अपने कमरे में दूर हो गया। उसी शाम रमेश ने जब पुराने दिनों की याद में एक डिब्बा खोला, तो उसमें ऐसे पत्र और तस्वीरें निकली जो उनके संघर्ष, त्याग और सफलता की कहानियां बयान करती थी। रमेश ने महसूस किया कि आज का अर्जुन भी उन्हीं चुनौतियों से गुजर रहा है, परंतु आधुनिक दुनिया की रफ्तार में खोया हुआ है। उस रात रमेश ने धीमे धीमे अर्जुन के कमरे में प्रवेश किया और बिना शब्दों के उन्हें अपनी जिंदगी की कुछ झलक दिखा दी। एक पुराना पत्र, एक टूटी हुई तस्वीर और एक छोटी सी डायरी, जिसमें अपने युवावस्था के अनुभव लिखे थे। दो दिलों का मिलन, समझ की नई शुरुआत। अर्जुन, जो पहले अपने आप को आधुनिकता की दुनिया में गुम मानता था, उसने उस पत्र के शब्दों में अपने पिता की पीड़ा, प्रयास और जीत की गहराई महसूस की। उसने पहली बार समझा कि आधुनिकता और परंपरा में संघर्ष नहीं, बल्कि सामंजस्य होना चाहिए। अगले दिन दोनों की मुलाकात एक गहरी बातचीत में परिवर्तित हो गई। रमेश ने बताया कि कैसे जीवन के संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया, और अर्जुन ने स्वीकारा कि आज की चुनौतियां भी उन्हें बेहतर इंसान बनाएंगी। वे दोनों रात में गली के किनारे बैठे चांदनी में बातें करते रहे, जहां शब्दों के बीच विश्वास की नई किरण जगमगाने लगी। साझा सफर, एक दूसरे की दुनिया में कदम। समय के साथ दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण में सुधार की राह अपनाई। रमेश ने तकनीक की दुनिया में थोड़ी रुचि दिखाई और अर्जुन ने अपने पारंपरिक पैतृक रिवाजों का सम्मान करना सीखा। वे दोनों साथ मिलकर नई परियोजनाओं पर काम करने लगे, जैसे कि पारिवारिक इतिहास की वीडियो बनाना, जिसमें दोनों की जिंदगी के अलग अलग अध्याय एक साथ बुने गए थे। अब घर में हर कोने में पुरानी यादें और नए अनुभवों का संगम दिखने लगा। दोनों की दुनिया एक दूसरे में घुल गई और उन्होंने महसूस किया कि एक ही छत के नीचे रहकर भी दो अलग अलग दुनिया नहीं, बल्कि एक सुंदर मिलन हो सकता है। अंतिम संदेश, प्रेम और समझ की नई परिभाषा। कहानी का संदेश था, पारिवारिक रिश्तों में मतभेद स्वाभाविक है, परंतु अगर हम एक दूसरे की दुनिया को समझें और अपनाएं, तो यही समझ हमें और मजबूत बनाती है। पिता और बेटे के बीच के अंतर को भरना आसान नहीं होता, परंतु समय, धैर्य और समझदारी से यह संभव है। आखिरकार जीवन का असली सौंदर्य उसी में है, जब दो अलग अलग दुनिया मिलकर एक अनोखे संसार का निर्माण करें। रमेश और अर्जुन की कहानी हर परिवार को यह याद दिलाती है
कि हर संघर्ष के पीछे प्रेम छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है।